देश में पिछले कई हफ्तों से फार्म बिल की चर्चा चल रही है कि कृषि के क्षेत्र में एक नया कानून केंद्र सरकार लाई, चोरी छुपे और संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पे रख के उसे पास कराया और उस कानून को देश भर में लागू करा। विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा यह है कि वो मंडी और एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करना चाहती है, किसान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि नहीं, ना ही हम मंडी समाप्त कर रहे हैं और ना ही हम एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर रहे हैं। आज मैं जो दस्तावेज आपके सामने रखूंगा उससे यह साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एमएसपी को समाप्त ही नहीं, दिल्ली के किसान को किस प्रकार से धोखा दे रही है। देश के प्रधानमंत्री ने आज से कुछ हफ्ते पहले यह बयान दिया कि एमएसपी समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र में बैठी सरकार किसानों से अनाज और उसकी फसल खरीदेगी। यह कहा, देश के किसानों को एक मैसेज दिया प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन आज मैं आपके समक्ष जो दस्तावेज रखूंगा उससे यह साफ हो जाता है कि देश में, आप ध्यान से सुनिएगा, 2015 के बाद दिल्ली में केंद्र में बैठी सरकार ने कोई अनाज, कोई फसल नहीं खरीदी। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दूर, केंद्र में बैठी सरकार ने दिल्ली के किसान की कोई फसल 2015 के बाद खरीदी ही नहीं और दिल्ली के किसान को निजी व्यापारियों के हाथ लुटने के लिए छोड़ दिया। आखिरी बार केंद्र में बैठी सरकार ने, मोदी सरकार ने दिल्ली के किसान की फसल जब खरीदी थी, गेहूं की फसल खरीदी थी, वो 2015 में खरीदी थी। आज 5.5 साल हो गए उस बात को। बीते 5.5 साल में भाजपा की केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार ने दिल्ली के किसान का अनाज, 1 रुपए का अनाज भी बीते 5 साल, 5.5 साल में नहीं खरीदा। मैं पहले आपको आंकड़े दे देता हूं कि इससे दिल्ली के किसान का कितना नुकसान हुआ है और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि दिल्ली का किसान और देश का किसान क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य का समर्थन चाहता है, क्यों मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सपोर्ट चाहता है दिल्ली का किसान और देश का किसान। दिल्ली के अंदर और देश भर में किसान की फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के अधीन आता है, केंद्र सरकार का एक अभिन्न अंग है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी के भाव पर किसान से उसकी फसल खरीदता है। अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के किसान का कितना नुकसान हुआ, क्योंकि बीते 5 साल मोदी सरकार ने एक फूटी कौड़ी की परचेज यानी कि खरीद दिल्ली के किसान से नहीं करी। गेहूं, जिसे अंग्रेजी में हम व्हीट कहते हैं, इसका एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल है 1925। इस साल का कितना है? 1925। यानी कि अगर केंद्र सरकार चाहे दिल्ली के किसान से 1925 के भाव पर 1 क्विंटल गेहूं खरीद सकती है। लेकिन आज क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार हमारे देश के किसान से ये 1925 रुपए पे प्रति क्विंटल गेहूं नहीं खरीद रही है, तो दिल्ली के किसान को ये प्रति क्विंटल 1700 रुपए में बेचना पड़ रहा है। यानी कि जो चीज उसे 1925 में बेचनी चाहिए थी 1925 रुपए में, आज वो दिल्ली का किसान 1700 रुपए में बेच रहा है। यानी कि प्रति क्विंटल
दिल्ली के किसान को गेहूं की खरीद पर 225 रुपए का नुकसान। इन बीते 5 सालों में मोदी सरकार ने दिल्ली के किसान से एक फूटी कौड़ी की खरीद एमएसपी पर नहीं करी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, नाफेड हो, किसी भी संस्था ने, केंद्र सरकार की किसी भी संस्था ने एक फूटी कौड़ी की खरीद दिल्ली के गरीब किसान से नहीं करी। ये बड़ा खुलासा आज आम आदमी पार्टी आपके समक्ष कर रही है और इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। उनकी मंशा ही नहीं है देश के किसान को बढ़ाना और उसकी आय दुगनी करना, जो वादा लगातार बीजेपी करती आ रही है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,